सीबीएसई बोर्ड 10th और 12th क्लास का रिजल्ट जारी कर चुके हैं और एक ऐसी मेहनती बेटी हमारे बीच उपस्थित है। बात मेहनत की आती है तो कहते हैं कि मेहनत का एक गुण होता है कि वो इंसान को मिट्टी के घर से महलों की खुशी दे सकता है। रात को लगता था कि वह देर तक ठहर जाएगी, मगर रोशनी को जिद थी कि वह सवेरा खींच लाएगी। जिंदगी इम्तिहानों से भरी वो किताब है जिसमें हर किरदार की अपनी कहानी, अपना संघर्ष है, लेकिन दास्तान उसी की लिखी जाती है जो तकदीर के हर पन्ने पर अपनी काबिलियत और मेहनत के निशान छोड़ देता है। राजस्थान के चुरू जिले की प्रतिभाशाली बेटी महक हमारे बीच उपस्थित है। महक, सबसे पहले तो आपका स्कोर जानते हैं, क्या स्कोर रहा? 95.40% के शानदार स्कोर के लिए महक को प्रिंस एकेडमी परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। जानकारी के लिए बता दूं, जिस जगह पर मैं बैठा हूं ये जयपुर बीकानेर बाईपास रोड स्थित प्रिंस एकेडमी सीबीएसई बोर्ड का कैंपस है। बेटी महक हमारी उपस्थित है। महक, प्रिंस की पारी अब तक कैसी रही? बहुत बढ़िया रही। मैंने हर तरह की चीज़ें देखी, जैसे खेल से लेके अच्छी जैसे हेल्थ भी मेंटेन रहती है। यहाँ पर हेल्थ चेकअप्स होते हैं टाइम टू टाइम, और आपको बताते हैं कि आपके अंदर जैसे कि किस चीज़ की कमी, आप इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हो। यहाँ की पीटीएम मुझे बाकी जगह से अलग लगी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं होती, ओवरऑल एक्टिविटीज़ की बात होती है। मतलब एजुकेशन ही सब कुछ नहीं है। हाँ, एजुकेशन के साथ अदर एक्टिविटी में अगर कोई स्टूडेंट रुचि रखे तो उस पर भी पूरा फोकस किया जाता है। जी बिल्कुल। इसके अलावा संस्कारों की बात भी की जाती है, हाँ, सुरक्षा की बात भी की जाती है। पीटीएम जब होते हैं तो पेरेंट्स आते हैं यहाँ आपके, हाँ, तो उनके बीच में बैठकर अगर आपके अच्छे स्कोर के लिए अगर सर आपको बधाई करते हैं तो कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है। ऐसे अपने आप से प्राउड फील होता है कि जो माँ बाप हम पे पैसे लगा रहे हैं, हम उनके लिए कुछ बड़ा कर रहे हैं। जी, अभी आप महक जिस मंच पर सम्मानित हुई, ये उत्तरी भारत का एजुकेशन जगत का सबसे बड़ा मंच है, तो क्या ऐसे मंचों पर प्रिंस परिवार में बेटी आप पहले से भी सम्मानित हो चुकी है? मैं बहुत कम होती हूँ तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा। मेरे को जब भी ऐसे टेस्ट होते थे, जैसे प्री बोर्ड होते थे, तो मेरे दोस्त जो होते थे उनके मुझसे ज़्यादा आते थे, तो मुझे लगता था कि मुझसे नहीं होगा। लेकिन आखिरी वक्त पर मैंने अपने आप पर विश्वास किया, और उन लोगों के जिनके पहले ज़्यादा आते थे अब उनके कम आए हैं और मेरे ज़्यादा है, तो मुझे लगा कि कॉन्फिडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और भरोसा भी बड़ी चीज़ होती है। हाँ, कॉन्फिडेंस एक मनुष्य, एक बच्चे, स्टूडेंट के लिए उतना ही जरूरी है जितना एक मछली के लिए पानी और मानव के लिए ऑक्सीजन। कहते हैं कि मछली को जब पानी से बाहर निकाल दिया जाएगा तो तड़प तड़प के मर जाएगी, और अगर स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा तो एक तरह से मरे हुए के समान है। बेटी ने कॉन्फिडेंस रखा, सिस्टम पर भरोसा रखा। और बात अगर भरोसे की आती है तो मैं एक छोटा सा किस्सा आपको बताता हूँ कि जब भगवान राम ने बाली का वध किया तो उसी बाली ने अपने बेटे अंगद का हाथ राम के हाथों में सौंप दिया और कहा कि बेटा अंगद राम का हो जा। और अंगद राम का हो गया क्योंकि अंगद को अपने पिता बाली पर भरोसा था कि मेरे भी पिताजी कभी मेरे बारे में अशुभ और गलत नहीं सोच सकते। कई बार आज की इस युवा पीढ़ी को ये लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमारी ड्रीम, हमारी एजुकेशन को लेकर अशुभ सोचते हैं, गलत सोचते हैं। उन बच्चों को बता देना चाहूँगा, जिस स्कूल, जिस कोचिंग, जिस एकेडमी, जिस संस्थान में आप पढ़ रहे हो उस सिस्टम पर भरोसा कीजिए। सिस्टम पर भरोसे के साथ उसमें श्रद्धा रखिए, क्योंकि श्रद्धा ही इंसान को आगे बढ़ाती है। अंगद को अपने पिता बाली में श्रद्धा थी, अंगद को अपने पिता बाली पर भरोसा था, तब भी अंगद आगे जाके रामायण का एक अभिन्न पार्ट बना। और निश्चित तौर से जो बच्चा प्रिंस पर भरोसा करता है, प्रिंस के सिस्टम पर भरोसा करता है, वो आगे जाकर भारत की शिक्षा जगत में प्रिंस के इतिहास में एक सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। कहीं न कहीं आज बेटी महक भी प्रिंस के इतिहास में सुनहरे अमिट अक्षरों में लिखी जा चुकी है। महक, पतरंगी साफा आपने पहन रखा है। जो साफा आपने पहना है, बड़े मंच पर आपका सम्मान हुआ है। सम्मान आपके विजय का सम्मान है, सम्मान आपके सपनों का सम्मान है। तो आज कैसा महसूस हो रहा है? आज मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि कभी मैं इतने बड़े मंच में जाऊंगी और मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी जी। तो बहुत तरीके होते हैं जो आपको रिस्पेक्ट मिले। पढ़ाई अकेली नहीं होती है, लेकिन जिस चीज़ को आप कर रहे हो उसको पूरी श्रद्धा से करना चाहिए ताकि उसमें आप आगे बढ़ सको। ऐसा नहीं कि ये चीज़ हमको पसंद नहीं है तो इसकी तरफ बढ़े जा रहे हैं, और जो पसंद है उसको इंटरेस्ट छोड़ के हम कहीं और बढ़े जा रहे हैं। गेम्स में किस में ज़्यादा रुचि है? मुझे गेम्स में भी बहुत रुचि है। खो खो। खो खो? हाँ। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 12 खिलाड़ी होते हैं। अच्छा, खो खो का मेन मोटो क्या है? मेन मोटो होता है तुम्हारा पूरा कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अपनी बॉडी पे कि कब तुम्हें मूवमेंट करनी है, कब तुम्हें सेंस करना है कि कोई आ रहा है, तुम्हारी तरफ ही आ रहा है, वो तुम पे ही रिस्पॉन्ड करेगा, तो उसके लिए फास्ट रिस्पॉन्स होना जरूरी होता है। बिल्कुल। आप हॉस्टल में हो या डे स्कॉलर? डे स्कॉलर। किन के साथ रहते थे? मैं अपनी मम्मी। बाहर रहते थे? बिल्कुल। हाँ। अच्छा, माँ के साथ रहते थे आप? हाँ।
बहुत अच्छी बात है। तो आपकी माताजी आज कितनी खुश है? बहुत खुश है। बहुत खुश है, हाँ। क्योंकि माँ को भरोसा है कि मेरी गौरवशाली बेटी ने पूरे परिवार का मान बढ़ाया है। प्रिंस में अब तक के कितने टाइम का सफ़र हो गया? 3 साल का। 3 वर्ष का। हाँ। आप कहने का मतलब कौन से वर्ष में आए? मैं 2000 मतलब जब मैं 8वीं में थी। 8वीं क्लास, 8वीं 9वीं 10वीं 3 वर्षों तक हाँ। आप यहाँ पढ़े। आगे का सफ़र भी प्रिंस से रहेगा। हाँ। क्या प्रिंस से आपके परिवार से पहले कोई निकला है? हाँ, मेरा भाई। क्या कर रहा है? वो अभी जे एडवांस की तैयारी कर रहा है, उसके जे में जेई मेंस से कितना क्या स्कोर रहा? 98.4% आए। आपका भाई है, बड़ा भाई? हाँ। अभी देखिए, ये इस परिवार की गौरव गाथा बड़ी विचित्र है और कहीं ना कहीं बेटी के सपने बहुत ऊंचे हैं। और इस बेटी का ये संदेश है कि आप अगर सिस्टम पर भरोसा और उसमें श्रद्धा रखोगे तो निश्चित तौर से अपने टारगेट, अपने गोल को आप अचीव कर ही लोगे। लास्ट में एक संदेश छोड़ दे, कमेंट आपका लेना चाहूँगा। आप अपनी प्रिंस एकेडमी के बारे में क्या कहना चाहोगे? यहाँ के मैनेजमेंट को लेकर क्या कहना चाहोगे? यहाँ पर पूरा सिस्टम एकदम तरीके से, आपको किसी भी चीज़ के लिए कोई टेंशन नहीं लेनी, बस जो आप कर रहे हो उसमें करते जाओ। आपका पूरा सपोर्ट करने के लिए प्रिंस हमेशा तैयार है। जी जी जी, थैंक यू। तो इस गौरवशाली परिवार को एक बार पुनः बधाई।